गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं केमिश्रा आप लोगों का जेएसएससी का रामबन स्टडीज़ में जेएसएससी का रामबन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल में ही जेएसएससी ने अभी एग्ज़ाम कैलेंडर और साथ में ही रिजल्ट कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो आप सबको पता है कि अभी जो सबसे पहले में जो होने वाला है वो तो खैर लोग तैयारी कर ही रहे हैं, पर हमें जो कि जेएसएससी का जो है सीजीएल इसका तैयारी करना है। और इसमें जो है कि पेपर 2 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 3 ये दोनों जो है कि सबका सेम रहेगा। तो इसमें कुछ वैसा मतलब कि अलग से नहीं है। बट ये जो है आपका पेपर 2 ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 में तो लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश जो कि कंपलसरी है सबके लिए। पेपर 3 में भी आपको पता ही है कि क्या क्या है। इसमें आपका जनरल स्टडीज़ है, फिर जीके जीएस है, मैथ्स है, साइंस है, सब कुछ इसमें आपका आ गया है। पर ये जो है पेपर 2 ये आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसको कि हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आपको कोई अलग से क्षेत्रीय भाषा आपको अगर बोलता है तो उसमें आपको मार्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो हिंदी है पेपर 2 में उसका जो कि है सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जितना भी मार्क्स जो एक्स्ट्रा गेन होगा वो पेपर 2 से ही होगा। कि पेपर 1 में भी सबका रहेगा सेम पेपर, और पेपर 3 में भी रहेगा सबका सेम, बट जो अलग रहेगा वो है पेपर 2। तो और सब पेपर 1 को और पेपर 3 को तो आपको ध्यान में रखना ही है, बट पेपर 2 जो है इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो आज हम पेपर 2 के बारे में हमने बात की है, और पेपर 2 हिंदी का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेपर 2 हिंदी का सिलेबस आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉवल से, ठीक। तो उपन्यास, तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है गोदान। तो आइए अब गोदान में चलते हैं। तो हमें जो देखना है वो है गोदान, जो कि प्रेमचंद, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं, उनके द्वारा लिखित है। और जैसा कि आपको पता है कि ये प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, गरीबों जैसे कि जानवरों से, फिर गांव की जो होती है उससे जुड़े हुए हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने झारखंड से यानी कि जो आता था बुक वगैरह, चाहे सीबीएसई में भी, जैक में भी, एनसीईआरटी का बुक में आपने उसमें भी पढ़ा होगा प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, अगर आपको याद हो तो। उसमें भी एक गांव में और दो बैलों और एक किसान की कहानी थी। इसमें भी कुछ उसी तरह से है। इसमें एक पूरे गांव की कहानी है, जिसमें कि ये गोदान नाम दिया हुआ है।
बट इसमें ये नहीं कि सिर्फ इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि इसमें गाय दान की गई है। इसका मतलब ये है कि एक गरीब किसान किसी तरह से, एक गरीब किसान होता है जिसका नाम होता है होरी। उसने बहुत ही मुश्किल से एक उस उन लोगों का सपना था कि वो एक गाय पाले अपने घर में। उसी को लेकर एक कहानी है। ये बहुत ही गरीब परिवार से होता है। तो कहानी को हम लोग इसका सारांश बाद में समझेंगे। उससे पहले आइए हम लोग पहले समझते हैं इसमें जो है व्यक्तिगत परिचय सबका, कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में कौन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं कैरेक्टर्स पे। तो अब हम आते हैं इसके व्यक्तिगत परिचय में। सबसे पहले बात आती है होरी की। होरी जो है कि एक किसान है। कहाँ का? तो बिलारी गांव का। बिलारी नाम का गांव है, वहाँ का एक किसान है। और उसके बाद आता है नाम धनिया, जो कि कौन है? तो होरी की पत्नी है। ये जो होरी नाम है, इसको आप मेन कैरेक्टर पे पॉइंटेड करेंगे। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो होरी ही है। सारी कहानी जो है इसमें होरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। धनिया के बारे में पता चल ही गया कि धनिया उनकी पत्नी थी होरी की। और जो गोबर नाम है, इसमें भी आप कहानी में देख सकते हैं कि किस तरह से जानवरों के कुछ के नाम पे ही रखा गया है। गोबर नाम है होरी के पुत्र का। और उसके बाद इसमें दो लड़कियों का नाम आता है। पहला नाम है सोना और दूसरा है रूपा। ये दोनों कौन है? तो ये दोनों हैं होरी की बेटियां। तो इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि होरी एक छोटा परिवार था, जिसमें एक वो खुद मुखिया था, एक उसकी पत्नी थी, एक पुत्र था और उसकी दो पुत्रियां थीं। कुल मिलाकर इन लोगों का 5 लोगों का परिवार था, जिसमें 3 बच्चे थे और 2 बड़े थे। अब आगे आती है बारी, हमने रूपा तक हमने देख लिया, अब आती है बारी भोला की। तो भोला कौन है? तो भोला जो कि है गांव का एक ब्राह्मण होता है। ये ब्राह्मण जाति का है, इसका काम पूजा पाठ है। और इसका भी अपना एक परिवार है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कामता, जो कि भोला का जो है वो बड़ा बेटा है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि भोला कौन था, या अगर पूछ दिया जाए कि कामता कौन था या कामता और भोला का क्या रिश्ता था, तो वो तो पिता पुत्र का होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा, दोनों बेटा का नाम दिया गया है। छोटा बेटा जो कि है वो है जंगी। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसमें आपको ये उलझा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है कि भोला का बड़ा बेटा का नाम क्या था, तो कामता था या जंगी था, या फिर दोनों में से किसी का नाम दे के पूछ सकता है कि ये भोला का कौन सा बेटा है, बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आप नाम से भी देख सकते हैं, आप इसको लेटर्स आप इसको याद रख सकते हैं कि क जो है वो ज से पहले आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरह करके भी ट्रिक लगा करके याद कर रख सकते हैं। अब आगे बारी आती है, एक विधवा है जो कि जिसका नाम है झुनिया। तो ये कौन है? ये भोला की विधवा बेटी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, बेटी है पर विधवा है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे।
आगे आता है नाम, कई सारे हैं इसमें। आगे बारी है लल्लू की। तो लल्लू कौन है? ये जो है गोबर का मृतक पुत्र है, मृतक बेटा, यानी कि होरी का बेटा हुआ गोबर और गोबर का बेटा हुआ लल्लू, जो कि अब नहीं है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि लल्लू जो है वो होरी का पौत्र अर्थात पोता है। आगे है मंगल। मंगल जो है गोबर का बेटा है जो कि अभी जीवित है। इसमें मृतक दिया हुआ है तो ये आप देख लेंगे, और मंगल जो है वो पुत्र है। आगे है नोहरी। नोहरी कौन है? नोहरी है भोला की पत्नी। तो भोला आपको पता है कौन है? एक ब्राह्मण है, और इस ब्राह्मण की पत्नी है वो है नोहरी। ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे। अब बात आती है शोभा और हीरा की। नाम से तो लग रहा है कि दोनों लड़कियां हैं, बट नहीं मेरे फ्रेंड्स, ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ पात्र इसमें ऐसे दिए हुए हैं। ये दोनों जो हैं वो है होरी के भाई, शोभा और हीरा। तो नाम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए कंफ्यूजन से बचना है तो अच्छे से जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, जितने भी व्यक्ति हैं, सबको आप अच्छे से समझिए। तो इसमें नाम या फिर मतलब कि खुद से इसमें नहीं दिमाग लगाना है कि ये लड़की लग रहा है तो ये लड़की होगी, क्योंकि इसमें भी आपको पूछ सकता है, हो सकता है कि शोभा और हीरा ये लड़कियों के नाम का लग रहा है तो ऑप्शन में आपको दे दे कि ये होरी की बहनें थी। तो ये सब ध्यान में रखना है। यहाँ आता है नाम पुनिया, या इसका निकनेम हुआ पुन्नी। ये कौन थी? ये थी हीरा की पत्नी, मतलब होरी का जो भाई है, होरी का भाई है हीरा, और हीरा की पत्नी है पुन्नी। अब बात आती है पंडित दाता दीन। ये पंडित दाता दीन जो है ये भी एक ब्राह्मण है, ठीक है। और उसके बाद आते दाता दीन का बेटा का नाम यहाँ आ रहा है जो कि है माता दीन। तो ये सब अब ध्यान में रखना है कि माता दीन, ये ना आप समझ लें कि ये दाता दीन की माता हैं, ये उनका पुत्र है। आगे है सिरिया, जो कि माता दीन की प्रेमिका है, मिस्ट्रेस ऑफ माता दीन, ठीक है। तो इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं कि पंडित दाता दीन का पुत्र माता दीन, और माता दीन की प्रेमिका हुई सिरिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नाम आता है रामू का। रामू, तो ये कौन है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पिलिया नहीं, यहाँ सीरिया होगा, सीरिया। और माता दीन का पुत्र, ये माता दीन और ये सीरिया का पुत्र है, यहाँ पे ये सीलिया होगा। और अब है हरखू। तो ये हरखू कौन है? ये है सीलिया का पिता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे भी रानी ला होगा, सीलिया। अब है कलिया। कलिया जो है, देखिए नाम से लग रहा है कि कलिया किसी पुरुष का नाम है, बट नहीं, ये है सीलिया की माता जी का नाम, ठीक है। और उसके बाद नाम आता है दुलारी का। तो दुलारी कौन है? तो दुलारी जो है गांव की एक
दुकानदार महिला है। मतलब ये दुलारी जो है उसका एक दुकानदार है, मतलब उसका एक दुकान है, वो दुकान चलाती है और वो पैसे वाली यानी कि वो एक महाजन के टाइप से भी वो पैसे सूद में देती है। अब नाम आता है मंगरू शाह का। तो मंगरू शाह कौन है? ये भी एक पैसे वाला व्यक्ति है जिसे आप महाजन बोल सकते हैं, जो कि पैसे सूद वगैरह में देता है। अब है लाला पटेश्वरी। लाला पटेश्वरी ये लेखपाल का काम करता है गाँव में। अब है झिंगुरी सिंह। ये एक पैसे वाला ठाकुर है। अरे ठाकुर लोग तो होते ही हैं पैसे वाले, बट ये उस तरह के ठाकुर हैं जो होते हैं ना कि ज़मीन के कागजात लाओ, अंगूठा लगाओ, उस पे मैं पैसे दूंगा, ये वो उस टाइप के ये ठाकुर हैं। अब है पंडित नोख्याराम। ये राय साहब का जो है आदमी है। जो होता है ना कि कोई बड़े आदमी, जो बड़े लोग होते हैं उनका एक खास आदमी होता है, तो वो है पंडित नोख्याराम। आगे बारी आती है बिंदेश्वरी। कि बिंदेश्वरी कौन है? लाला पटेश्वरी का बेटा है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे बहुत सारी, तो आप मैं आशा करती हूँ कि मैं तो उन्हें बतलाते जा रही हूँ कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, बट आप लोग थोड़ा समझ कर चलें कि क्या होता है कि इतने सारे टाइपिंग में थोड़ी में मिस्टेक हो जाती है। तो हमने यहाँ बिंदेश्वरी तक कर लिया था। अब आती है दमरी की पारी। तो दमरी कौन है? एक बुनकर है, एक बेंत बुनकर। जो जैसे कि बेंत किसे कहते हैं? बेंत किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं बेंत, ठीक है। तो वही जो बांस को बुनने वाला जो होता है वो है ये दमरी। ये दमरी है जो कि बांस का काम करता है, बांस बुनता है। अब बारी आती है गिरधर की। तो गिरधर कौन है? ये भी गांव का एक किसान है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं बताई गई हैं। ये जो है एक किसान है। अब आती है बात कोदई की। तो कोदई कौन है? बेल्लारी और लखनऊ के बीच में एक गांव है, उसका निवासी है। वो अक्सर आना जाना करता रहता है। तो बस यही है। और गंदा सिंह, इसमें कुछ अलग अलग से नाम दिए हुए हैं। ये जो कि है वो पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जब भी कुछ मतलब कि कोई क्राइम होता है गांव में, या फिर कुछ किसी को गिरफ्तार वगैरह करना होता है, तो यही आते हैं। अब है मथुरा। तो मथुरा कौन है? तो ये गांव का किसान है और सोना का पति सोनारी है। सोनारी। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने किया है यहाँ मथुरा तक। आगे की क्लास हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने पे आप लोग भी बोर होते हैं और मुझे भी और क्विज़ वगैरह करवाना होता है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए। और रही बात, अगर आप बोलेंगे कि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप इस चैनल में जाके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। यहाँ दिया हुआ उसे आप जेएसएससी का रामबाण स्टडीज़ ढूंढिएगा, और अगर ना मिले तो उसके लिए टेंशन नहीं है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे
उस टाइम आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखिए, पढ़िए। और रही बात पीडीएफ की, क्विज़ की और प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेट भी इसमें रहता है। तो वो सब के लिए आप जो कि हैं, बस एक काम आपको करना है, वो क्या कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकूं टेलीग्राम ग्रुप के लिए। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। इसमें काफ़ी सारे आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो नाम याद रखें, वो है JSSC का रामपाल। ये यूट्यूब के लिए है, और टेलीग्राम के लिए बस इसमें स्टडीज़ जोड़ दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारा स्लोगन मिलते हैं। बाकी का जो बचा हुआ है, ये बाकी का कैरेक्टर जो बचा है, तो आज हमने कहाँ तक किया? आज हमने किया है मथुरा तक, यहाँ तक। तो अगले दिन हम लोग ये आगे से करेंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।